योगी आदित्यनाथ का हुआ आगमन। देखिए फजलगंज स्टेडियम सासाराम में इस वक्त की बड़ी तस्वीरें आपके समक्ष हैं। जो दर्शक देख रहे हैं वो उनके स्वागत में जुटे हैं। लाइव में आप जुड़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ है और योगी आदित्यनाथ के आगमन पर इस तरह की तस्वीरें पहली बार सासाराम में देखने को मिल रही है। सासाराम में पहली बार, रोहतास में पहली बार आप यहाँ पर सीधी तस्वीरों में देखेंगे। हाजिर मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त मैं बता दूं कि सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में हूँ, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ है और उन्होंने क्या कहा है उसके संदर्भ में आज आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस सीट से, सासाराम सीट से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहा लता लड़ रही हैं विधानसभा चुनाव का। एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए के उम्मीदवार के लिए उन्होंने क्या घोषणाएं की हैं और क्या कहा है, उस सीधी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के ज़ुबानी। आज बहनों और भाइयों, कार्तिक पूर्णिमा का भी पावन पर्व है। भारी संख्या में लोग स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर जा रहे हैं। आज वाराणसी में देव दीपावली भी है। मुझे यहां से सीधे वाराणसी जाना है, अभी काशी जाना है। लाखों की संख्या में देवताओं के आगमन की खुशी में दीप प्रज्वलित होंगे। बहनों और भाइयों, ये दीप प्रज्वलित होंगे, लेकिन मिट्टी और उससे बनने वाला जो दिया है ना, ये हमारे प्रजापति समुदाय को ही इसका लाभ होगा। जिसमें तेल लगेगा, अन्नदाता किसान के पास उसका पैसा जाएगा। बहनों और भाइयों, भारत की सनातन धर्म की परंपरा कैसे समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करती है, ये पर्व और त्योहार उसके उदाहरण हैं। हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कोई पुजारी के रूप में है तो कोई माली के रूप में है, कोई कुमार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, कोई किसी अन्य रूप में सेवा दे करके आस्था का भी सम्मान कर रहा है और रोजगार का भी सृजन कर रहा है। बहनों और भाइयों, सासाराम का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। रोहतास जनपद का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, वैसे ही जैसे बिहार का है। बिहार जहां मां जानकी ने जन्म लिया, बिहार जिस धरा ने भगवान बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, बिहार की धरा जहां पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ, ये बिहार की ही धरती है जिसने मैथिली के महान साहित्यकार विद्यापति को जन्म दिया। ये बिहार की ही धरती है जिसने मैथिली और भोजपुरी को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, उनकी धरा है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जन्मभूमि भी है बिहार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने गत वर्ष ही भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक गौरवशाली परंपरा के वारिस हैं आप, लेकिन कौन लोग हैं, कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया? वे कौन लोग थे जिन लोगों ने
बिहार के अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। वे कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के व्यापारी और उद्यमियों के सामने सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा कर दिया? कौन लोग थे जिन्होंने बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था? ये वही लोग हैं बहनों और भाइयों, आज बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आज महागठबंधन बना करके फिर से ठगी की अपनी दुकान खोल करके चुनाव के बहाने आपके बीच में आए हैं। इनको फिर से आने नहीं देना है, आने नहीं देना है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपने पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ते हुए सुशासन की नींव को सुदृढ़ होते हुए देखा है। आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो गया है, एयर कनेक्टिविटी है, और वाटरवे, इनलैंड वाटरवे, जल मार्ग की भी कनेक्टिविटी अब बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में काशी और प्रयागराज तक होने जा रही है। बहनों और भाइयों, बिहार में अब एनआईटी है, एम्स है, आईएम है। बिहार में अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला है और मेडिकल कॉलेजेस का भी निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज बिहार में वह सब कुछ है। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? अब याद करिए, मोदी जी ने 11 वर्ष में देश के अंदर भारत को वैश्विक पहचान दिला दी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, 46 करोड़ लोगों के बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, सरकार का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों को शौचालय की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास की योजना और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन। ऐसी ढेर सारी योजनाएं, किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो बिहार का व्यक्ति बिहार के अंदर रहे या बिहार के अंदर, देश के अंदर किसी भी भाग में चला जाए, अगर राशन कार्ड बिहार का है तो वह उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी उस राशन कार्ड से राशन ले सकता है। आपके पास आयुष्मान का कार्ड है, उस आयुष्मान कार्ड से आप बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और विरासत का सम्मान। आप सोचो ना, ये कांग्रेस या आरजेडी के लोग, इनका पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी क्या करती थी? क्या करते थे ये लोग?